बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले महागठबंधन के खेमे में सीटों के बंटवारे पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई और इस बैठक में राहुल गांधी ने तमाम बिहार के बड़े नेताओं के साथ बिहार चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे पर भी मंथन किया है। महागठबंधन में कांग्रेस एक अहम घटक दल है और ऐसे में 70 सीटों पर 2020 का चुनाव लड़ी कांग्रेस 2025 में 70 से अधिक सीटें चाहती है। लेकिन अगर महागठबंधन में और भी दल बढ़ेंगे तो सीटें कम होगी और इस बात की मंजूरी कांग्रेस ने भी सीधे तौर पर दे दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, लिहाजा दिल्ली में बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बड़ा बयान दिया है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर। क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो सुनिए। अभी आधार कार्ड को प्रक्रिया में जोड़कर फायदा पहुंचाने का हेडलाइन तो हो जाता है, लेकिन प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जिसको उसके फायदा पहुंचाना था तो शायद उसको उतना फायदा नहीं पहुंच पाता। रही वोटर अधिकार यात्रा की बेनिफिट की, गठबंधन को वोटर अधिकार यात्रा से फर्क पड़ा है। जनता के बीच में हमारा मुद्दा चला गया है। सीट शेयरिंग का मामला है। वोटर अधिकार यात्रा से हम ये नहीं मानते कि हमें ज़्यादा सीट या कम सीट मिलने चाहिए। हमारा शुरू से कहना है कि गठबंधन में नए लोग आएंगे, नए पार्टीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे, तो गठबंधन के हर एक साथी को अपने किट्टी में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी नए लोगों को स्पेस मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, हर सीट में, हर प्रदेश में अच्छे सीट होते हैं, खराब सीट होते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दल को सब अच्छे सीट मिल रहे हैं और किसी दल को खराब सीट मिल रहे हैं। सीटों के बंटवारा में अच्छे और बुरे सीट का संतुलन होना चाहिए। और आखिरी बात, हमारा प्रयास ये है कि वक्त रहते रहते सीट शेयरिंग को पॉजिटिवली हम आगे बढ़ाएं, और हमें इस पे अभी तक सफलता मिल रही है। अल्लावर जी, कांग्रेस पार्टी और राजनीतिक पार्टी जो महागठबंधन के अंदर आ गई है, अपने किटी में से कितना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। और एक सवाल चूंकि इलेक्टोरल रोल पे उन्होंने पूछा, अब आपने भी कहा कि समय निकल गया है, जो भी फाइनल इलेक्टोरल रोल चुनाव आयोग तय कर देता है, क्या महागठबंधन उस इलेक्टोरल रोल के हिसाब से विधानसभा चुनाव में जाने के लिए तैयार है, या फिर बाकी की शिकायतें आप लोगों की रहेंगी? जो भी फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश जो भी फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता है उस पे हम आगे मुद्दा उठाएंगे या मुद्दा बनाएंगे, वो इस पे डिपेंड करता है कि इलेक्टोरल रोल की क्वालिटी क्या है। हम किसी भी इलेक्टोरल रोल के आज के डेट में इसीलिए नहीं मानेंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने उसको फाइनल किया है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस मैच में अंपायर फिक्स्ड है। अगर इलेक्टोरल रोल में हमें गड़बड़ियां दिखेंगी तो हम उसको मुद्दा बनाएंगे, हम मुद्दा उठाएंगे, और इसमें कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है। रही कौन सी पार्टी कितने सीट सैक्रिफाइस करेगी, उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नए पार्टनर्स कितने आ रहे हैं और उनको कितना सीट दिया जाएगा। उसके बाद हमारा मानना है कि प्रोपोर्शनेटली हर पार्टी को अपने हिस्से में से उसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को आप सुन रहे थे। कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि गठबंधन में जाहिर सी बात है सीटें कम होगी और पहले जो और भी घटक दलें जुड़ रही हैं गठबंधन से उन्हें सीटें मिलेगी और फिर आगे सब कुछ तय किया जाएगा। तो गठबंधन में जो है वो सीट शेयरिंग पर ऑल इज वेल है, ये संकेत कृष्णा अल्लावरू ने दिए हैं। लेकिन दिल्ली में जो बड़ी बैठक हुई है, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो बड़ी बैठक हुई है, जिसमें पप्पू यादव भी शामिल हुए, कृष्णा अल्लावरू शामिल हुए, रंजीता रंजन पप्पू यादव की पत्नी शामिल हुई, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हुए, बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम वो शामिल हुए, इनके अलावा शकील अहमद खान शामिल हुए। तो इस बैठक के बाद कृष्णा अल्लावरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी दी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।